सपोज आपने 2 एग्स बॉईल करने के लिए एक फ्राई पैन में डाले। अभी तो ये दोनों एग डिफरेंट दिख रहे हैं, बट जब ये बॉईल होने लगेंगे उस वक्त ये जो एग है आपको दो ना दिखकर कुछ इस शेप के दिखेंगे। मीन्स जो व्हाइट पोर्शन है वो व्हाइट पोर्शन मर्ज हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो कहती है कि अगर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, मर्ज हो जाते हैं या कंबाइन हो जाते हैं या ओवरलैप हो जाते हैं। ये मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये कंबाइन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले मेन पॉइंट्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या कहती है ये थ्योरी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इन न्यू ऑर्बिटल्स का नेम है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप दे लूज देयर आइडेंटिटी। उनकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी पहचान खो देते हैं। और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एक एनर्जी स्टेट्स हैं ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड जस्ट एज इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जितने भी प्रिंसिपल ऑफ वो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वही सेम रूल्स के अकॉर्डिंग हम मोलिकुलर ऑर्बिटल फिल करेंगे। जब हम एग्जांपल लेंगे आपको और क्लियर होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। Only those atomic orbitals can combine to form molecular orbitals which have comparable energy and proper orientation. वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी आपस में कंपेरेबल है और उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर वे में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। उनमें से एक बॉन्डिंग होगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी लोअर होगी और जिसकी भी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब जिसमें गुस्सा कम है वो ज्यादा स्टेबल है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जिनकी हायर एनर्जी है वो लेस स्टेबल है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम सिग्मा, पाई, डेल्टा इनसे रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए स्टार, एस्टेरिक्स यूज किया जाता है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। अब देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किस तरीके से करते हैं। अगर मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, स्फेरिकल शेप में होता है 1s, दो एटम्स हैं, दोनों एटम के 1s ऑर्बिटल हैं। अब 1s ऑर्बिटल के लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या है? मेरे पास जब ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करे, एक पॉसिबिलिटी है दोनों पर पॉजिटिव साइन हो, दोनों लोब्स पॉजिटिव हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे तो मुझे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा, मतलब दोनों ओवरलैप इफेक्टिवली कर जाएंगे। इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, इट मींस मुझे मिलेगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की वजह से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो सिग्मा 1s। सपोज ये 1s थे, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, मुझे मिलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल्स सेंटर वाली पोजीशन से अवे चले जाएंगे। सेंटर वाली लाइन में मुझे नोड मिलेगा, कुछ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां प्रेजेंट नहीं होगी। ये एक लो पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव, सो इट वुड बी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा स्टार 1s, इट इज बॉन्डिंग एंड सेकेंड वन इज एंटी बॉन्डिंग। तो जब s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे मेरे पास सिग्मा बनेगा एक ऑर्बिटल, एक बनेगा सिग्मा स्टार। अगर मेरे पास p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी है, अगर मैं ले रही हूँ px ऑर्बिटल, ये px ऑर्बिटल x एक्सिस के लोंग, ये दूसरा px ऑर्बिटल, इनमें भी दो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, या इसका रिवर्स ले लो, एक लोब तो विद पॉजिटिव साइन अबव नेगेटिव साइन बिलो, या रिवर्स कर दो, नेगेटिव साइन अबव पॉजिटिव साइन बिलो। तो अब इसमें किस तरीके का बॉन्ड बनेगा? क्योंकि ये साइडवेज, इधर साइडवेज ओवरलैप करेंगे, सो इट वुड बी पाई बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड बनेगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब सेम साइन की ओवरलैपिंग हो रही है, तो मुझे बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एक्सिस के अबव एंड बिलो हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ, इधर ये नीचे की तरफ। ऊपर मुझे पॉजिटिव पोर्शन मिल गया, नीचे नेगेटिव पोर्शन। इट इज नोन एज पाई बॉन्ड, क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। पाई, अगर ये दोनों 2px है, तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2px है तो मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा पाई 2px। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप कर रहे हैं, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवरलैपिंग दो नोडल प्लेन्स हो गए, मुझे लोब्स कुछ इस तरह से मिलेंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव,
अब इधर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। इट इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2px। मीन्स जब px ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं पाई ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक होगा पाई बॉन्डिंग, नेक्स्ट होगा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया px के केस में। अब अगर py होगा, मैं अब इसमें y एक्सिस को इस तरीके से ले रही हूं। देखो एक्सिस कैसे थी, ये x एक्सिस थी, ये y एक्सिस, इससे हम z एक्सिस लेकर चलेंगे। ठीक है, अब py है 2py और 2py। बस इतना समझ लो कि इसमें पाई बॉन्ड बनेगा कि सिग्मा, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है सो पाई बॉन्ड बनेगा। तो दो ऑर्बिटल्स होंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एक होगा पाई 2py मोलिकुलर ऑर्बिटल, सेकंड होगा पाई स्टार 2py मोलिकुलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स वैसे ही बनेंगे क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, अब pz का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। pz ऑर्बिटल है अगर, ये एक रहा pz, 2pz, ये दूसरा pz ऑर्बिटल, इसमें यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो मुझे ऑर्बिटल मिलेंगे बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे होगा, कुछ इस शेप का। ये हो गया बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सेंटर में पॉजिटिव, साइड्स में नेगेटिव। सो इट इज सिग्मा 2pz। जब pz ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 2pz। और अगर इसका रिवर्स हो जाए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये कंबाइन करे नेगेटिव पॉजिटिव, तब क्या होगा, तब ये सेंटर में मुझे मिलेगा नोडल प्लेन, इस तरीके से कुछ फॉर्म होगा। पॉजिटिव वाला लोब बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव वाला छोटा, यहां पर फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्यों हुआ ऐसा, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो ये दोनों लोब्स छोटे हो गए और दूसरे वाले साइज में इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब मुझे मिलेगा पाई स्टार 2pz। सो ऊपर वाला था बॉन्डिंग, ऊपर मुझे बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिला और नीचे मुझे मिला एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब इनके एग्जांपल्स करते हैं, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा एग्जांपल्स। एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। सबसे पहले हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। सब आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, 3 मॉलिक्यूल गिवन है, इनकी स्टेबिलिटी, इनके बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, इन सबके वेरिएशंस या ऑर्डर को एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले आपको इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने आने चाहिए। तो सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, वो जाएगा 1s में, 1s1। अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, एक साइड पर एक का ऑर्बिटल दिखाओ, दूसरी साइड पर दूसरे का ऑर्बिटल दिखाओ। अब मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसका इलेक्ट्रॉन रिवर्स ऑर्डर में शो किया है, क्यों किया है वो भी आपको पता चल जाएगा। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल फ्रॉम फर्स्ट हाइड्रोजन, ये 1s ऑर्बिटल फ्रॉम सेकंड हाइड्रोजन। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। एक होगा सिग्मा 1s जो बॉन्डिंग से बनेगा, और मैंने आपको बताया था बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम तो वो ये सेंटर लाइन के नीचे रहेगा। बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी कम है वो नीचे रहेगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो ऊपर जाएगा। तो सिग्मा 1s, इसका होगा सिग्मा स्टार 1s। ऊपर बनेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक एटम, एक एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए सिग्मा में। जिसकी एनर्जी कम है वहां इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करो। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, सिग्मा 1s और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का पेयर अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज डायमैग्नेटिक। तो H2 मॉलिक्यूल नेचर में डायमैग्नेटिक है। 2 चीजें कर ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, डायमैग्नेटिक है ये पता कर लिया। थर्ड थिंग जो इसमें कैलकुलेट करनी होती है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से हमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है,
माइनस एंटी बॉन्डिंग में ये ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, इसमें एक भी नहीं है, 0, 2 - 0 2, और बाहर पड़ा था हाफ, कम्स आउट टू बी 1। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 इज 1। अगर अगला मॉलिक्यूल कंसीडर करें, वो एक आयन है H2 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव बनाते हैं। H2 पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन तो मेरे पास 2 है, बट एक हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 2 हाइड्रोजन विद 1 पॉजिटिव साइन, मतलब किसी एक पर पॉजिटिव साइन होगा, मींस एक ऑर्बिटल में तो 1s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। H पॉजिटिव मतलब इसमें से ये जो एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, सो 1s0, मतलब दूसरे हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैसे फॉर्म होगा डायग्राम? देखो, ये हो गया फर्स्ट हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट इज 1s0। अब जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गए, एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s, ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे नीचे वाले में जाएगा, सबसे पहले नीचे वाले ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं। तो सिग्मा में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई? सिग्मा 1s विद 1 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, कंपाउंड हुआ पैरामैग्नेटिक। अब इसके बाद जो अगली बात याद रखनी है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? हाफ ऑफ Nb माइनस Na, हाफ ऑफ Nb, बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन, Nd बॉन्डिंग में एक भी नहीं, हाफ 1 - 0 1, so bond order comes out to be 1/2 which is 0.5। ठीक है, तो H2 पॉजिटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 0.5। अब निकालते हैं H2 नेगेटिव आयन के लिए। H2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन पर नेगेटिव साइन। एक हाइड्रोजन मतलब 1s1, दूसरे हाइड्रोजन पर नेगेटिव साइन मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो 1s2। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल शो करते हैं, ये रहा H नेगेटिव जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा सिंपल S। जब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 2 और 1 3। तो एक बार मैं बनाकर दिखाती हूँ। अगर सपोज ये दोनों ऑर्बिटल हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले को फुल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले में फिर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब मुझे कुछ इस तरीके के मोलिकुलर ऑर्बिटल मिल गए। ये हो गया सिग्मा 1s बॉन्डिंग वाला, ये सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग वाला। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ आ गई? अब पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, वो कैसे पता चले? देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो पेयर्ड है, बट ये अनपेयर्ड, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कंपाउंड होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ Nb माइनस Na, हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, एंटी बॉन्डिंग में 1। ये देखो, ये बॉन्डिंग के हो गए 2, ये एंटी बॉन्डिंग के हो गए 1, सो हाफ ऑफ 2 - 1 विच इज 1, 1/2 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0.5। तो अब इन तीनों को एक टेबल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मैंने 3 चीजें करी, H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव। बॉन्ड ऑर्डर क्या आए थे? 1 0.5 0.5। H2 था डायमैग्नेटिक, H2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक था, H2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक था। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 था, क्वाइट स्टेबल, बहुत स्टेबल है। H2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव थे तो पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर, बट पहले से कम वैल्यू रख रहे थे, सो समवट स्टेबल। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी लिखनी हो मुझे, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? H2, फिर उसके बाद H2 पॉजिटिव और उसी के इक्वल होगा H2 नेगेटिव। स्टेबिलिटी मैं कुछ इस तरीके से कह सकती हूँ कि जो H2 पॉजिटिव है और H2 नेगेटिव है वो कम स्टेबल है देन H2। नेक्स्ट जो याद रखना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। मतलब H2 के लिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो H2 का बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर सबसे ज्यादा, H2 पॉजिटिव का और H2 नेगेटिव का दोनों का H2 से कम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हीलियम। सपोज हम ट्राई कर रहे हैं He2 मॉलिक्यूल बनाने का, वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता He2 मॉलिक्यूल, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कई बार, प्रूव दैट He2 डजंट एग्जिस्ट यूजिंग MOT। आपको प्रूव करना है कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हीलियम है, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, दोनों इलेक्ट्रॉन फिल्ड है।
तो सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक फर्स्ट हीलियम मॉलिक्यूल से, एक सेकंड हीलियम मॉलिक्यूल से, दोनों 1s2 मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 जाएंगे बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनी सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके देखो, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में भी 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2, 2 minus 2 0, सो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर 0 प्रूव्स दैट He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तक हमने सिंपल एटम्स लिए जिसके अंदर 1s ऑर्बिटल ही था। अब सपोज कोई एटम है जिसके पास 1s ऑर्बिटल भी है, 2s ऑर्बिटल भी है, इसके बाद इसके पास 2px, 2py, 2pz, ये ऑर्बिटल्स हो गए। यहाँ पर 1s, दूसरे एटम के पास 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz ऑर्बिटल्स हो गए। तो जब ये ओवरलैप करेंगे 1s ऑर्बिटल तो उसी तरीके से ओवरलैप करेंगे, मुझे मिलेगा सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, फिर मुझे मिलेगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब 4 एटम्स एक्सेप्ट, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन 3 एटम्स को छोड़ दो, तो मेरे पास जो पी ऑर्बिटल है जब वो ओवरलैप करते हैं, नीचे मिलता है पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैंने बताया था जो pz ऑर्बिटल है वो हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बट जो px और py ऑर्बिटल्स है वो साइडवेज ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, इस तरीके से एनर्जीज इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। बट अगर हो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये 3 एटम्स है ना, तो सिर्फ फर्क आएगा इस वाले पार्ट में, नीचे वाला पार्ट सेम रहेगा। इसमें ध्यान से देख लो, 2 पाई फिर सिग्मा, फिर 2 पाई फिर सिग्मा। नेक्स्ट डायग्राम देखना ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए। इस केस में जो ये px, py, pz थे, उनके लिए जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, इनका ऑर्डर चेंज हो गया। क्या चेंज आ रहा है? यहाँ पर है सिग्मा 2pz, देन है पाई 2px, पाई 2py, फिर इसके ऊपर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, यहां पर होगा 2px, 2py, 2pz, यहां पर भी वैसे ही 2px, 2py, 2pz। 1s और 2s वैसे ही रहेंगे, इधर 1s 2s, 1s 2s, ये सिग्मा 1s, ऊपर वाला सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। सिर्फ फर्क आएगा px, py, pz के एनर्जीज में। एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है N2। सबसे पहला काम करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन 7 नंबर, 1s2, 2s2, 2p3। देखो 7 हो गए, 2 3 4 5 6 7, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3। वो कैसे होंगे? एक x में, एक y में, एक z में। ये हो गया पहला नाइट्रोजन एटम। इधर लिख लो दूसरा नाइट्रोजन एटम, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। ये 1s, ये 2s, ये 2px, 2py, 2pz। इधर भी 2px, 2py, 2pz, सबसे नीचे 1s एंड 2s। जब 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, टोटल मेरे पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, मतलब सिग्मा 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 और 2 4, सिग्मा, ये 1s है, सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2, सभी इन ऑर्बिटल्स में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मेरे पास। मेन अब देखो p ऑर्बिटल,
टोटल पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। पहले एक एक में फिल करो, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनी? अगर मैं इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखती हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये ना एक ही लाइन में लिखते जाना, पूरा एक लाइन में आता जाएगा। देन सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन फिर इसके बाद ये कौन से ऑर्बिटल्स थे? पाई 2px, पाई 2py। ये पाई 2px, ये पाई 2py, ये था सिग्मा 2pz। सो पाई 2px, अब मैं बीच में इक्वल का साइन डालूंगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, क्योंकि इनकी एनर्जीज दोनों की इक्वल है, इक्वल टू पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक ही लाइन में आपने पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग लिखने हैं, उसके लिए क्या करोगे? देखो ये दोनों के S 1s और 2s के तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल है, 2 - 2 2 - 2 0 हो जाएगा। मेन मुझे जो बॉन्ड ऑर्डर देगा वो देगा p ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में 2 3 4 5 6, ये नीचे वाले बॉन्डिंग है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ 6 माइनस, एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, 6 - 0 6, 6/2 3, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 कम्स आउट टू बी 3। और सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं, सो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक होगा नेचर में। अब नेक्स्ट, अगर मेरे पास है N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? एक N है और दूसरा N पॉजिटिव है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7, बट जो N पॉजिटिव है, दूसरा N पॉजिटिव है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो यहाँ पर तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, 2 और 2 4, यहाँ पर भी 2 and 2 4। अब यहाँ पर मेरे पास 3 and 2 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं जब, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हो गए? देखो 1 2 3 4 5 हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ना, इस वाले को जो 1s वाले ऑर्बिटल्स है ना, 1s इसका काम थोड़ा सा कम हो जाता है। ये जो सिग्मा 1s2 है और सिग्मा स्टार 1s2 है, इसको ना के से लिख देते हैं, क्योंकि के शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल है और वो पूरा पूरा भरा हुआ है, के लिख दो, काम खत्म। देन ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, इनके इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन अब ये ऑर्बिटल आ गया पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, इनके इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। पाई 2px कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल टू पाई, ये 2 है प्रॉपर लिख देती हूँ, पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फर्क पता चल गया। यहाँ पर क्या आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ Nb माइनस Na, हाफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हो गई 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, 5 - 0 5, 5/2 कम्स आउट टू बी 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2.5 और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये सिग्मा 2pz वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो देन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, नेचर उसकी होगी पैरामैग्नेटिक। N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव का मतलब एक नाइट्रोजन और एक N नेगेटिव। नाइट्रोजन में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए, 2 3 4 5 6 7, N नेगेटिव के लिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 2 3 4 5 6 7, इतने तो थे ही, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया विच इज 8th इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सिंपल रहेगा, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल। अब मेरे पास 3 और 4 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s के लिए तो के लिख दो, के, देन सिग्मा 2s, ये देखो 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन अब ये मेरे पास आ गया पाई 2px, ये पाई 2px,
ये पाई टू पी वाई, ये सिग्मा टू पी जेड और ये पाई स्टार टू पी एक्स। अब लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पाई टू पी एक्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई टू पी वाई, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा टू पी जेड, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई स्टार टू पी एक्स, इसमें आया 1 इलेक्ट्रॉन। पाई स्टार टू पी एक्स में भी अब 1 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। सो बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। हाफ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ये वाले हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस एंटी बॉन्डिंग ये ऊपर वाला 1 इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस 1 5, 5/2 which comes out to be 2.5। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। अब N2 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो मेरे पास क्या फर्क आएगा, पिछले वाले से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यहाँ पर सेम रहा, इसमें भी सेम रहा, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, ये सारा सेम रहेगा। 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप खुद लिखोगे। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताओगे कि N2 2 नेगेटिव में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कोई डाउट आ रहा है या नहीं। बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 माइनस 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2 और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब अगर मैं इन सभी के सभी मॉलिक्यूल्स को एक टेबल में अरेंज कर दूं, बॉन्ड ऑर्डर्स आ रहे थे, N2 का 3 आ रहा था, N2 पॉजिटिव 2.5, N2 नेगेटिव 2.5, N2 2 नेगेटिव 2। N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा तो ये मोस्ट स्टेबल, इन दोनों की वैल्यू कम थी लेस स्टेबल, सबसे कम थी 2 की तो लीस्ट स्टेबल। अब अगर मैं इन्हें अरेंज करूं इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो जितना स्टेबल होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब N2 सबसे ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी N2 की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव की सेम एनर्जी होगी, देन N2 2 नेगेटिव। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ है जो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और उतना छोटा बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड लेंथ में रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, N2 2 नेगेटिव देन N2 नेगेटिव इक्वल टू N2 पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन N2। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऐसे यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर 2 2 4। अब मेरे पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियोन, उसमें ये जो पी का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। नीचे आता है सिग्मा 2pz, देन आता है पाई 2px, पाई 2py, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर रहता है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का। मुझे 4+4 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 3 4 5 6 देन 7 एंड 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। 1s वालों को तो k से रिप्रेजेंट करोगे, k। 2s वालों में सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा 2pz उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन पाई 2px पाई 2py, पाई 2px इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन पाई स्टार, ऊपर देखो डायग्राम, पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन एंड पाई स्टार 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट करना है। बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ Nb माइनस Na।
अब जो S वाले हैं वो तो कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं देंगे क्योंकि 2 और 2 दोनों में 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो बॉन्डिंग 2 3 4 5 6 माइनस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग उसके ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 माइनस 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 2। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये अनपेयर्ड है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा। अब O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कम, यहाँ पर तो 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, बट यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप आप लिख लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। क्या बनेगी, के ये है सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बना, हाफ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस 1 5, 5/2 दैट कम्स आउट टू बी 2.5, और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कौन सा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये वाला पाई स्टार 2px वाला। अब इसी सिमिलर लाइन पर O2 नेगेटिव बनाओगे, O2 नेगेटिव को ड्रॉ करते हैं। O2 नेगेटिव मतलब एक ऑक्सीजन है, एक है ऑक्सीजन नेगेटिव, 2 3 4 5 6 7 8, O में तो सेम है, O नेगेटिव, O नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, यहां पर तो बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9, अब मुझे 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, हाफ ऑफ NB ये रहे, 2 3 4 5 6 माइनस Na, एंटी बॉन्डिंग में 2 3, 6 माइनस 3 3/2 कम्स आउट टू बी 1.5। अब O2 2 नेगेटिव मतलब O नेगेटिव 8 तो इलेक्ट्रॉन्स होने ही हैं, एक एक्स्ट्रा हो गया नेगेटिव की वजह से, दोनों में 9 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे यहाँ पर भी 2 3 4 5 6 7 8 9। S में कोई दिक्कत नहीं है, फिल कर दिए। अब P में ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 and 5 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस Na विच इज इक्वल टू हाफ NB। बॉन्डिंग में हो गए 2 3 4 5 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में हो गए 4, 6 माइनस 4 2/2 कम्स आउट टू बी 1, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, और इसमें क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है सो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। इन दो की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं लिखी बिकॉज बिल्कुल सिंपल है, सेम लाइन पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर बताओगे। अब अगर इनको मैं टेबल में अरेंज कर दूं, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर था O2 पॉजिटिव, तो ये मोस्ट स्टेबल हुआ, देन O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर कम होता जा रहा है, स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, सबसे पहला मोस्ट स्टेबल, देन लेस, देन स्टिल लेस, एंड O2 2 नेगेटिव इज लीस्ट। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया O2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, उसको तोड़ने में उतनी एनर्जी ज्यादा लगेगी। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, एंड बॉन्ड लेंथ
बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, वो बॉन्ड सबसे लंबा होगा, क्योंकि लंबी रस्सी को तोड़ना आसान है। अगर रस्सी लंबी है जल्दी टूटेगी, उसकी स्टेबिलिटी कम है, मतलब रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। O2 2 नेगेटिव, देन O2 नेगेटिव, O2 O2 पॉजिटिव। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।